थे। दादा कहता था मैं ही तो हूँ यहाँ पर, ये कपड़े मैंने पहने हैं, ये मैं हूँ। ऐसा कह के हम सबको ऊपर करते थे। कहते थे ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति की देन है, तुमको भगवान ने दिया है ये शरीर। इसके अंदर जो आप है वह वो ब्रह्म है। मैं आप ब्रह्म आनंद, मैं आप ब्रह्मानंद। मुझे वेद गाता है, वेदों के जो वाक्य हैं वो है कि मैं आप ब्रह्मानंद, मैनू वेद गावंदा। और ये कैसे दिखाई देगा? समदृष्टि करके देखो, समदृष्टि करके देखो, माना ब्रह्माकार वृत्ति करके देखो, समदृष्टि करके देखो, प्यारा नजर आवंदा। प्यारा वो परमात्मा तुमको हर जगह नजर आएगा। समदृष्टि से चलो। समदृष्टि माना ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। बाकी तो हम सब देखिए, इस प्राणों के सिवाय शरीर खाली है। अगर प्राण शांत हो जाते हैं इसमें तो देह एकदम खाली है, तो देह प्रकृति के हवाले हो जाती है, इसका अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। तो जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, पृथ्वी के सहारे सब ये खत्म हो जाता है। जैसे जैसे गुण है उसमें चले जाते हैं। और ये खेल सिर्फ थोड़े वक्त का है। चाबी गुरु ने भरी है, भगवान की भरी हुई चाबी है। जब तक ये चलेगी चाबी तब तक खिलौना नाचेगा। चाबी जहां बंद हुई वहां खिलौना शांत है। तो इसको करके देखो अंदर में, तब गुरु के वचन हम याद करते हैं। आप माना भगवान, आप माना गुरु, आप माना ब्रह्म, आप माना आत्मा। ये आप ही है, क्योंकि आप अगर इस शरीर में नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। तो जब हम आप जैसे नहीं बात करते हैं, आप करके माना भगवान को संबोधन करते हैं। भगवान तुम है यहाँ पर, आप करके चलते हैं। गुरु की वाणी को कैच करो, तुमको सीधा भाव आ जाएगा गुरु का। उसके भाव के सिवाय इस शरीर में कोई ऐसी चीज नहीं जो हमको चलाए। हमारे अंदर से बोल भी नहीं निकल सकती, ABCD भी कभी नहीं निकलेगी अगर यहाँ पर अपना आप ब्रह्म स्वरूप आत्मा नहीं होगा। जगाओ उसको। जिसको बच्चा पैदा होता है बोलता नहीं है, पर पहले पहले उसको रुलाते हैं, फिर धीरे धीरे जब इसका समय आता है बोलने का तो बार बार उसको बुलाते हैं, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, जैसे जगा रहे हैं। अंतरात्मा जैसे ऐसा नहीं है कि सोई हुई है, पर क्योंकि शरीर स्वप्न अवस्था का लेके आया है इसीलिए सो रही है। शरीर सोता है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे अंदर वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो परम सत्ता परमात्मा है। गुरु जगाता है, जागो जागो, तुम इस आए हो संसार में, मनुष्य चोला धारण किया है, तुम भगवान पा सकते हैं। तो आकर के भगवान को भक्ति करते हैं, भक्ति आराधना से परमात्मा जग जाते हैं। ये सत्संग में बहुत जरूरी है। अगर हम आते हैं सत्संग में, भक्ति आराधना नहीं करते, हम कितना भी और यत्न कर लें, हमारा भीतर वाला भगवान कभी नहीं जागेगा। और जैसे ही हम सत्संग में आते हैं तो हमारा परम सत्य परमात्मा गुरु के वचनों के द्वारा जग जाता है। सतगुरु करता है आघात, जोर से चिल्ला के बोलता है, मरी जियो जग में, माना शरीर की मैं को मार के जगत में जिंदा रहो। तो तब हम जाके अंदर में जिंदा रहते हैं और शरीर की मैं को खत्म कर देते हैं। ये तो मैं सिर्फ सुख वाली है। संसार में जहाँ सुख मिलता है वहाँ मैं करने लगते हैं। ये सुख की पैदाइश है। और दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख आती है, पर अपना आप आत्मा में न सुख है न दुख है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि वहाँ अभिमान नहीं है, इच्छा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, अपना पराया नहीं है, द्वंद्व का जोड़ा नहीं है, तो एकदम जाग जाते हैं। तो उस सत्य परमात्मा को लेने के लिए हम गुरु के पास आते हैं। गुरु आता है सत्संग में, हमको सत्संग सुनाता है, वाणी सुनाता है। इसके द्वारा हमारा अपना आप जाग जाता है। और जैसे अपना आप जागा तो हमको जाग कर हम जो भी देखते हैं वो जागा हुआ आदमी देखते हैं। जागा हुआ मनुष्य सोया हुआ कभी नहीं देख सकता, उसको भी दूसरा जागा हुआ मिल जाता है। सोए हुए को सोया मिलेगा और जागने वाले को सदा ही जागा हुआ मिलेगा। तो जाग करके, खुद भी जाग करके सबको जगाता है।
और ये गुरु के ज्ञान के सिवाय कभी नहीं हो सकता। बाहर से भले भी हम कितना ज्ञान बोलें, पर मेरा अपना आप सो रहा है, तो सोया हुआ अपना कभी नहीं गुरु की मंजिल पे पहुंचेगा। आई बात ध्यान में, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। हम जब गुरु करते हैं तो ज्ञान अपने आप अंदर आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। वैसे बैठ के सारी जिंदगी यत्न करो, बहुत यत्न करते हैं, इधर उधर सा चुरा के ज्ञान लेते हैं, पर लगता नहीं। बाजार से खरीदा हुआ आम के पेड़ में कोई धागे से बांधा नहीं जा सकता, पर ये ओन है, गुरु मेरा अपना आप है। जब तक हमारा ओन नहीं होता तो पेड़ में लगा हुआ आम जो है वो ही आम होता है। बाकी बाजार से खरीदे मैं 100 आम लगा दूं धागे से बांध के, तो आम के पेड़ के आम नहीं होते। इसीलिए अपना आप बहुत जरूरी है, खुद सेल्फ का होना चाहिए। मेरा अपना आप वो है गुरु। और कुछ बोलिए, बात करिए, माइक पर बोलो। हेलो, गुरु के पल पल के शुक्र। भगवान गुरु जी, आपने अभी बताया कि समदृष्टि, हाँ, समदृष्टि करके देखो मैंने नजर आया। हाँ, प्यारा नजर आना। लेकिन हमारी भगवान जी ऐसी समदृष्टि क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सुनो, ये जो आंख है ना, तुम इसको दृष्टि समझता है, हम इसके लिए नहीं कहते हैं। अंदर की दृष्टि, मेरी आत्मा की, मेरी समझ क्या कहती है। अब जैसे हम बोले तुमको, मैं कमाती हूँ तभी तुम लोग खाते हो, तो ये मेरी बेसमझी है। मेरी समझ ये है कि हम सबको खिलाने वाला भगवान है, ये मेरी समझ है। और ये मेरी नासमझी है, ये मेरी बेसमझी है कि मैं कमाता हूँ तब तुम खाते हो। तो ये जो आंख की रोशनी है जिसको हम कहते हैं दृष्टि, ये दृष्टि नहीं है। जो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो मेरी दृष्टि है। हम इतने वर्षों से संसार में रहते क्या समझते हैं कि सब चोले धारण करने वाला भगवान है, ये मेरी समदृष्टि है। पर हम समवर्तन नहीं करते किसी से, वर्तन नहीं, परंतु समदृष्टि है मेरे पास। जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा रूप है। पर हम समवर्तन नहीं करते, नौकर से नौकर जैसा, धोबी से धोबी जैसा, भाई से भाई जैसा, माँ बाप से अपने जैसा, पति से अपने जैसा व्यवहार हमारा सेम नहीं हो सकता। पर हमारी दृष्टि सेम है कि जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, सर्व भगवान का रूप है। हम लोग वर्तन में सेम करने लगते हैं। वर्तन तो बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा होता है, ये कभी एक जैसा नहीं हो सकता। और अगर हम करेंगे भी तो गलत है। और दृष्टि है मेरी समझ, वो मेरी समझ कहती है कि भगवान के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। और ये भी मत हमको गुरु से मिली है। गुरु कहता है भगवान के सिवाय कुछ नहीं, तो हम इस मत को साथ में लेके चलते हैं। और इसके आगे हमारी कुमत, जिसको मैं कहता हूँ, वो चली जाती है और सुमत आ जाती है मेरे अंदर। प्रभु की दया से उस सुमत के साथ हम चलते हैं। मैं बिल्कुल खत्म हो जाती है। बावरों की तरह सारा दिन शरीर की मैं नहीं करते। जब गुरु करते हैं तो गुरु कहते हैं समदृष्टि। सावधानी से दादा कहते थे समदृष्टि रखो, समभाव रखो। भावना में भगवान है, दृष्टि में भगवान है, पर व्यवहार में नहीं। व्यवहार सबसे अपने जैसा होगा, पशु से पशु जैसा, मनुष्य से मनुष्य जैसा, ऐसा व्यवहार करते हैं। व्यवहार बुद्धि का धर्म है। बुद्धि व्यवहार में बरतती है, किसी से छोटा किसी से बड़ा। और दृष्टि मेरी एक समझ है, जिसको हम विवेक कहो, जागृत अवस्था कहो, वो विवेक है, वो है दृष्टि हमारी। बाकी तो बेसमझी में हम बहुत सारे शब्द बोल जाते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। वो शब्द नहीं, वो शब्द जो मेरा अपना आप जगा दे, अपने अंदर से भगवान जाग जाए, वो शब्द चाहिए।
गीता का अर्थ जैसे दादा बताते थे तो बार बार बोलते थे, भगवान ऐसा गीता का अर्थ बताओ जिससे मेरा अपना आप जगे, वो अर्थ बार बार बताओ जिसमें मेरी सुर्त जागे, जिसमें मैं जाग जाऊं, जिसमें मेरा विवेक जाग जाए, जिससे मैं कभी फिर संसार में न भूलूं। वो जगा दो, वो जगा दो मेरे अंदर भक्ति, वो हमारे अंदर शक्ति जगा दो, जिससे मैं मनुष्य का जो मरना है ना, जैसे अर्जुन बोलता है ये सब मेरे वाले मरेंगे, मेरे को मौत मौत न लगे, वो मुझे ज्ञान दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही ज्ञान देते हैं जिससे मौत मौत न लगे। दृष्टि ऐसी देते हैं, उसको कहते हैं समदृष्टि। और भगवान जी काम क्या है उसको थोड़ा विस्तार से आप बताएं प्लीज, और उससे छुटकारा पाने का सरल रास्ता बताइए। बोलिए। काम क्या है उसको विस्तार से बताइएगा प्लीज। काम क्या मतलब? काम, क्रोध, लोभ, मोह कहते हैं ना 5 जो भी विकार। ये जो 5 विकार कहे गए हैं, सुनना ध्यान से, ये सिर्फ इनको विकार कहे गए हैं। हाँ, और मनुष्य सोचता है ये विकार कहे गए हैं तो ये बहुत खराब है, पर ये विकार है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? ये भ्रम से दिखाई देता है। मैं बोलती हूँ अंधेरे में रस्सी पड़ी है, तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सांप है। तो अक्लमंदी क्या है? अगर मैं बत्ती जला लूं तो रस्सी है कि सांप है? रस्सी में सांप का भ्रम है, तुम्हारे विकार, क्योंकि हो मैं करता है, तुम्हारी मैं है, मैं शरीर, तो विकार भी है, विषय भी है। जब मैं स्वयं परमात्मा अपना आप, तो कहाँ से विकार आए, कहाँ से विषय आए? फिर इनको जानबूझ के, क्या कैसा मूढ़ प्राणी है, पहले इनको जगाता है अपने अंदर, फिर भगाने का यत्न करता है। तो पहले जगाओ और फिर उसको भगाओ। सारी जिंदगी इसी में चली गई, हरि नाम जपा नहीं। अब का समय जो है बहुत, हम थोड़े समय में पूरा आपको ज्ञान देते हैं। न विकार जगाओ न भगाओ, क्योंकि ये है नहीं, तुम्हारे में भ्रम है। तुम मान बैठा है मेरे में विकार है, तो तुम मान जाता है। मैं कहती हूँ रोशनी करो, लाइट करो, भगवान देखो कहाँ है विकार, कहाँ है विषय। रोशनी करो तो रस्सी नजर आएगी, सांप नहीं नजर आएगा, तुमको भय भी नहीं लगेगा और रॉन्ग भी नहीं देखोगे। सिर्फ रोशनी करो। विकार और विषय है नहीं। तुम भूल से अपने को शरीर मानता है तो उत्तेजित करता है, अपने को शरीर देखता है तो सामने वाले को भी शरीर देखता है, तो फिर दोनों शरीर हो गए तो मैं आ गई, तो उसमें विकार भी पैदा हो जाते हैं, विषय भी पैदा हो जाते हैं। और मैं शरीर ही नहीं हूँ, ये भगवान ने शरीर धारण किया है, न विकार पैदा होंगे न विषय पैदा होंगे। हम पहले जाके कमरे में बत्ती जलाते हैं तो रस्सी दिखाई देती है, सांप नहीं दिखाई देता। हम मूर्खों की तरह, मूढ़ प्राणियों की तरह अंधेरे में चले जाए और कहें कि ये रस्सी जो है चलाएं, सांप है, पर सांप है नहीं। ज्ञान लेकर हम संसार में जैसे चलते हैं, अरे ये तो भगवान है। बच्चे को देखते हैं, अरे ये तो भगवान है, अरे ये तो बुढ़ा बैठा है, ये भी तो भगवान है, बाबा ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। भगवान भगवान करते एक विकार सवेरे से रात तक तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा, न एक विषय रस पैदा होगा। तुम कहोगे है ही भगवान, किसके लिए हम क्रोध करें, किसको मोह करें, किसी को अपमान करें, किसी को ऐसा करें। और अगर कर्म किसी का देखकर तुम बोलते हो इसने ऐसा खोटा कर्म किया तो मैं इसके ऊपर क्रोध करूं, कर्म खोटा और सच्चा नहीं होता। कर्म स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में कर्म है। जो मनुष्य चोला हमारा है, इसमें मेरा अपना स्वभाव है, स्वभाव में कर्म है। और कर्म को अगर स्वभाव में देखेगा तो तुम उल्टा सीधा कुछ भी सोच सकता है, पर भाव डाल के देखो भगवान है तो उसका कर्म भी तुम्हें ठीक लगेगा, कर्म भी सही लगेगा, क्योंकि भाव डालकर देखा भगवान है।
और जहाँ भाव नहीं है वहाँ सब विकार तुमको नजर आएंगे, विषय नजर आएंगे। आज का वो जमाना नहीं है कि इतना बड़ा चिट्ठा लिख दें। अभी कोई चिट्ठा लिखने की आवश्यकता नहीं। तुम और हम है ही नहीं, है ही एक परमात्मा। कोई चिट्ठा लिखा नहीं जाएगा। कोई अच्छा कर्म नहीं, कोई बुरा कर्म नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। हम कहाँ से लेके आए जो हानि और लाभ सोचें? कोई हानि लाभ नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, बस है ही परमात्मा। इस बात का पक्का निश्चय करके हम उठ के खड़े हो जाते हैं। कोई इसमें दूसरी तीसरी बात है नहीं, न रॉन्ग है न राइट है। तभी मैंने सवेरे भी आपको बोला, तुम सिर्फ चोर है। बार बार अमानतों में ख्यानत करके बैठा है, कहता है ये तो सब मेरा है। कहाँ से लाए तुम? अगर तुमने सोचता है मैंने कमा के रखा, वो भी कहाँ से आए? किसने तुमको दिया? आज हाथ पांव टेढ़े कर दे, न चलाए तो हम कैसे कमा सकते हैं? कहीं भी किसी भी एक्सट्रीम तक तुम ज्ञान को सोचो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, कोई एक बात नहीं है। पर फिर भी हम इतनी लबाड़ मारते हैं, मैंने कमाया, मैंने कहा। हम चोर के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान की सब अमानतें सुख लेकर बोला, अपना नाम लिख दिया, ये मेरा है। गांधी जी कहते थे कविता मैंने लिखी, और मेरी कविता में किसी ने अपना नाम नीचे लिख दिया आखिरी में कि मैंने लिखी, तो बोला उसको चोरी सजा मिलेगी ना, जेल की। ऐसे ही तुमको दिया सब भगवान ने, सब तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ है, पर तुमने अपनी साइन कर दी ये मेरा है। भले कितना भी करो, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा है तो जाते समय क्यों नहीं ले जाते हो अपनी मर्जी से? क्यों छोड़ के चले जाते हो? और दूसरा जना संभाल भी नहीं पाता, कहता है ऐसे अच्छा खा के जाता, पी के जाता, जीते जी कंजूस था, ऐसा ले गया, ऐसा छोड़ गया। पूछो अपने आप से, कुछ भी नहीं। तुम्हारा चोरी में, अमानत में ख्यानत करी, दिया सब कुछ भगवान ने है, और तुम कहता है ये मेरा सो तेरा। ये सब तुम लोगों का जो अपना ज्ञान तुमने बताया, किसी संत साधु ने तुमको कह दिया अरे विकार छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, कब छूटेगा? आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। आसक्ति छोड़ो, ये छोड़ो, सब छोड़ो। क्या छोड़े? एक राइट समझ ले लो कि भगवान है। हमारे पास जो बच्चे हैं वो सब भगवान है, तो तुम्हारी आसक्ति भी खत्म हो जाएगी, मोह भी जिसको कहते हो वो भी चला जाएगा, अभिमान भी चला जाएगा। खाने वाला वो अपना नसीब लाया वो खाएगा। इस तरीके से ज्ञान लो जो सत्य शास्त्रों में लिखा गया है। बाकी शास्त्र तो बहुत है, किताबें तो अभी तक भगवान के लिए लिखी जा रही हैं, पर बात समझनी है। एक बात ना निकले खे एक गल, एक बात समझनी है, और सब है झकड़ा झाक और ये सब बैठ के चलते हैं, और मिलना कुछ भी नहीं। और बातें करने में क्या जाता है? अरे वो तो बड़ा क्रोधी है, वो तो बड़ा मोह वाला, वो बड़ा आसक्ति वाला। वो नहीं है, परंतु भगवान है। तुम हमारे दादा की बात को लेके देखो, भगवान भगवान कहो, तुम्हारे अंदर से विकार और विषय ऐसे चले जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं, पैदा ही नहीं होंगे। करके देखो, आजमा के देखो, क्योंकि ये ज्ञान आजमाने का है, अनुभव का है। तुम ले करके अनुभव करो, फिर मुझे आके बताना कि अब मुझे विकार विषय आते हैं नहीं आते। हम हजारों के साथ बैठे रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, कोई विकार विषय नहीं आता। क्या हमारे साथ बैठने वाले बहुत गलतियां नहीं करते होंगे? करते हैं, पर हम किसी को देखते ही नहीं, मिस्टेक ही नहीं देखते, और भगवान की दृष्टि डालते हैं। तो एक भी जना कोई गलत काम नहीं करता है, सब राइट है, अपनी समझ से सब चलते हैं। मेरी अपनी समझ है, उनकी अपनी समझ है, चलते रहते हैं सब। किसी से भी हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। क्या हो गया? हर एक अपना अपना स्वभाव लेके आया है, हर एक की अपनी समझ है। हम हजारों के साथ भी बैठते हैं, लड़ाई किसी से नहीं। तुम 4 जना भी बैठेगा तो डिफरेंसेस होंगे ना, भेद होंगे, और यहाँ भेद जरा सा भी नहीं। भक्ति है, भक्ति से भेद मिट जाता है।
भक्ति में बड़ी शक्ति है, हम भेद मिटा देते हैं और उससे शक्ति हमारे को मिलती है। तुम भेद रखेगा तुम्हारी ताकत चली जाएगी, और भेद नहीं रखेगा बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। बिल्कुल विस्तार से चलो, जो मैं सो तू, सब जगह भगवान है। ऐसा देखता देखते न विकार निकलेंगे, न विषय निकलेंगे, न आसक्ति, न मोह, न कर्म, न कांड, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक परमात्मा, वो सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। सिर्फ उसको, भगवान को अच्छी तरह से जानो। जैसे हमको गुरु देता है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु सीधी समझ देता है भगवान है, हम कभी उठ करके दूसरी तीसरी बात देखते ही नहीं। कोई नहीं विकार पैदा होता है, कोई विषय नहीं, कुछ नहीं। ऐसा अंतःकरण शांत होता है जैसे अपना आप। जब है ही अपना आप तो फिर क्या करें। वहीं लड़ाई के मैदान में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है। अर्जुन को राग द्वेष होता है और भगवान श्री कृष्ण को जरा सा भी नहीं। वो ऐसी मस्ती में बैठे हैं, कर भी कुछ नहीं रहे, स्वार्थी हैं, रथ चला रहे हैं। अब वो तीर कमान भी उसे नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि भेद दृष्टि है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अभेद दृष्टि रखो, अव्यभिचारी दृष्टि रखो। हे अर्जुन, योग लगेगा तुम्हारा अभेद दृष्टि में। भेद वाली दृष्टि में कभी भगवान के साथ जुड़ता ही नहीं है योग, और अभेद भक्ति में योग जुड़ा हुआ है। अव्यभिचारी भक्ति माना किसी को ऊंचा और नीचा कुछ नहीं देखते और योग लग जाता है। सारी दुनिया योग लगाने की यत्न करती है, सब मनाते हैं, हम योगा दिन मनाते हैं, पर भेद नहीं मिटाया बुद्धि से। अपने पराये का भेद, अच्छे बुरे का भेद, आने जाने का भेद नहीं मिटा, योग कैसे जुड़ेगा। भले योगा डे कितने भी मनाओ, पर गुरु का ज्ञान पहले है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक योग नहीं लगेगा। दादा सीधे कहते थे, किसी ने बोला संन्यास धारण किया, बोला आई विश टू सिट इन समाधि, मैं समाधि में बैठना चाहता हूँ। दादा ने कहा सिर्फ विश हटा दो तो समाधि है, इच्छा हटा दो तो समाधि है। इच्छा में भेद आ जाता है, विदा में इच्छा में अपना पराया सोचने लगते हैं, इच्छा रखते ही नहीं, किसी में भी नहीं रखते। जो भी है भगवान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुश रहते हैं क्योंकि पूरा गुरु मिला है। ये खुशी देता रहता है, लेता कुछ नहीं पर खुशी बांटता जाता है सबको। भगवान भगवान कहते कहते अपने आप हम उठ के खड़े हो जाते हैं, कहीं हमारे को और कुछ नहीं होता। रत्ती भर भी और कोई बात ही नहीं है कि विकार निकाले, विषय निकाले, कुछ खर्चा करें, कुछ शक्ति अप्लाई करें, कुछ नहीं। सीधी सीधी बात हमको रिसीव हो जाती है क्योंकि भगवान है, ये बिल्कुल यथार्थ सच है। अद्वैत मत कहता है एक आत्मा, एक ब्रह्म, एक सत्य, एक निराकार, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और उसी को ऑल परवेडिंग बोला, सभी जगह व्यापक तत्व है। ऐसी जगह भी नहीं कोई खाली यहाँ है वहाँ नहीं है, सब जगह है। उस व्यापक तत्व को सबको देते हुए, खुशियाँ बांटते हुए, न विकार न विषय, कोई बात नहीं है, और चलते चलो। तभी तो हमारे दादा ने बोला ये ज्ञान है चुटकियों का, मिनटों में चुटकी लगाओ ज्ञान लग जाएगा। और इतना लेंथी तुम बात सोचता है, हम तो कभी इस तरह के ग्रामर में जाते ही नहीं। एक ही बात, अब कहाँ से विषय जगाएं, दूसरा देखें, फिर विकार जगें, विषय जगें, फिर दूसरा मिटाएं, और फिर अपना आप देखें, फिर विकार जाएं, फिर विषय जाएं, फिर कहेंगे आज बुखार आया था चला गया, गोली खा ली, फिर परसों देखेगा फिर आ जाएगा। तुम बोलेगा अभी कल गुस्सा करने के लिए इतना किया, आज नहीं करते, ये फिर क्यों कभी कभी आ जाता है, बार बार तुम सोचेगा। और इस तरह से भगवान की बात ध्यान में रखने से कभी आता ही नहीं। अब मैं से उठ के खड़े हो जाते हैं, दौड़ जाते हैं। मैं सबको बोलती हूँ दौड़ो, आजकल चलने का जमाना नहीं है, सारी दुनिया दौड़ती है अपने काम के पीछे, काम है काम है। दादा के टाइम से दादा लोकल ट्रेन में जाते थे, सारी दुनिया फटाफट 2 सेकंड का रुकती थी ट्रेन, फिर सब चढ़े, फिर 2 सेकंड रुकी। दादा पूछते थे कहाँ जाते हो इतने जल्दी जल्दी, बोला दादा कमाई पर जाते हैं, खावा चाहिए। दादा बोलते थे विश्वास करो भगवान तुमको खिलाएगा, ऐसे भागो नहीं, जाओ भले काम करने जाओ, मगर इस तरह से चिंताओं में न जाओ।
दौड़ते दौड़ते जाते हो, अरे भगवान ने सबका ठेका लिया, तुमको घर बैठे खिलाएगा। दिल विच कर आराम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बहुत बार दादा समझाते थे, ये दौड़ क्यों लगाई है? न विकार है, न विषय है, न दूसरा है, न दुनिया है, कुछ नहीं है, एक भगवान है। दादा ने इतनी अच्छी बात बोली, हमारे सारे काम खत्म करा दिए। बोला दूसरा है नहीं, हम किसके लिए बात करें? दूसरा देखे सो गाली दे के गया, बोला दूसरे का बेटा। हम तो अपने माता पिता के बेटे हैं। बोला हम तो भगवान के बेटे हैं, हम दूसरे की बात ही नहीं करते। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारी दुनिया उसी में पड़ी है। फलाना गुरु, ढिमाका गुरु, गुरु एक है, ब्रह्म। ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है। यही गुरु जो पहचान दे ब्रह्म की, वो ही गुरु हुआ। क्योंकि ब्रह्म के सिवाय दादा कुछ बात नहीं बोलते थे और उसी में हम सबको खड़ा कर देते थे। वही एक पकड़ी, एक धुन लगाई, राम धुन लागी, उसी धुन में हम सब रहते थे। हम अपनी धुन में रहते हैं, जो बन आए सो सहते हैं, पर मुख से कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ शादी गमी की रीत नहीं, यहाँ रीत नहीं है शादी गमी की। करके देखो अंदर में, जब कभी शादी और गमी का माहौल एक साथ हो जाता है तो पूछने वाले कहते हैं क्या आप गमी पर आ रहे हैं? अरे हम न गमी पे आ रहे हैं न शादी पे आ रहे हैं, हम प्यार में आ रहे हैं। आप प्यार देते हैं तो हम भी आपको प्यार में आते हैं। बाकी हमारे पास शादी गमी की कोई रीति नहीं है। ये भरम संशय तुम्हारे पास है, हम लोग इन भरम संशयों में नहीं आते। संसार में जिसकी शादी हुई है वो भी रहने वाला नहीं है, जाने वाला। जो जाने वाला है वो भी जाएगा। किसको पकड़ के आप बिठाएंगे? क्या ऐसा कोई घर है जिस घर में कोई गमी न हुई हो? या ऐसा कोई घर है जिसमें कोई शादी न हुई हो? ये तो जगत रीत है। शादी भी होगी, गमी भी होगी, सब होगा, पर मन को भरम। आप इसमें आ रहे हो, आप उसमें आ रहे हो, हम किसी में भी नहीं आ रहे हैं। हमारा प्रीत का सौदा है, हम प्रीत में आ रहे हैं। प्रीत न जाने रीत, प्रीत कभी रीत नहीं जानती। अंदर में सोच के देखो, हमारा सारा जितना भी अंदर में आना जाना घूमना फिरना सब प्यार में है। बाकी सारी दुनिया रीत निभाती है, ये रीत निभाने आए, ये ऐसे निभाने आए, ये ऐसे। हम रीत जानते नहीं। करके देखो, ये ज्ञान हमारा इतना उत्तम है। हम आपको पूरी दादा की वाणी सच्ची वैसे ही बताते हैं। आप जीवन में लगाओगे, खुद ही जीत जाओगे। तुम कहोगे हाँ ये सच था। जरा सा भी झूठ इसमें नहीं है, जरा सा भी शक गुमान नहीं है। ना ये शक गुमान आही मालिक मुल्क जो, सारे संसार की मालिक तुम हो, अपना आप, दूसरा कोई है नहीं। ऐसे जरा सा भी शक गुमान नहीं है। बाकी हम बार बार अपने को शरीर मानते हैं, इच्छाओं में गिरते हैं, वो हम सबकी अपनी है बातें। तो इसी के लिए ही हमारे को रास्ता बड़ा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि आपको अपने में उम्मीद ही नहीं है। पता नहीं मैं थोड़ी ना पहुंच सकूंगा भगवान के पास। आप पहुंचे हुए हो, आप ही तो हो। गोला करी जंजी तू पाण सो तू आई पाण, तुम ही तो वो हो। पाण के ना पासे गयो तो खेती जान। ये तुम्हारी जान, जगत की जो जानकारी है ना, बीमारी आई नो की, उसने तुम्हारे को भगवान से दूर कर दिया है। हम कुछ भी नहीं जानते। सार न जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। जो हम सबको संभाल के बैठा है वो सबसे बड़ा है भगवान। बाकी ये थोड़ी ना इसको पहचानते, इसको ये जानकारी जगत की भ्रमों में डाल देती है। भ्रम संशय तो हमको उठाता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान इतना उत्तम है, सारी भ्रम संशय से तुमको उठा देगा और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम कितना भी करो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उठ करके खड़े हो जाओगे, अरे ये तो मेरा अपना आप है, मैं उसके सिवाय तो दूसरा कुछ देखता ही नहीं हूँ। इसी सैर में लगे रहोगे। यही सच्चा सिमरन है जो गुरु तुम्हारे से कराता है। अरे है ही परमात्मा, है ही भगवान, है ही भगवान, ऐसी अंदर में बनाओ जो तुमको उठा के खड़ा कर दे।
बाकी बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। भले कितने भी शास्त्र पढ़ो गुरु के बिना, कितनी भी युक्तियां करो, कुछ नहीं है। सब परमात्मा तुम्हारे को खड़ा कर देगा। अंदर में करो, विश्वास करो तो उठ करके खड़े हो जाओगे। हरिओम भगवान जी। हाँ बोलो। भगवान जी विकाल मतलब छाती तो क्या विकाल क्या विकार विकार क्या? अरे ठीक से बोलो ना, क्या पूछते हो? भगवान जी विकार मतलब क्या होता है? विकार कुछ नहीं होता है, भगवान होता है। सिर्फ भगवान को याद करो, विकार कोई है नहीं। ये तो ऐसे ही तुमने शब्द सुना है तो तुम पूछ रहा है विकार क्या होता है। विकार कोई भूत थोड़ी ना है जब हम तुमको बताएंगे। विकार कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान होता है। भगवान जी चार ॾींहं असां क्या चीज? चार ॾींहं असां हिते अचा तो इलाही सुठो लगे तो तव्हांजा इलाही शुक्राना। हाँ 4 दिन तो हूँ ना, तव्हांजा इलाही शुक्राना। शुक्राना, हाँ शुक्राना भले मानो, सही बात। शुक्राने भगवान जी। भगवान जी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती हैं। क्या चीज? इंद्रियां इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती। मतलब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती, वश में नहीं आती। कंट्रोल में नहीं आती। तुम अगर शरीर है तो इंद्रियां वश नहीं होंगी, कभी नहीं। पहले तो मेरे को ये डिक्लेयर करोगे, आइदर यू आर दिस बॉडी और आत्मा। तुम क्या हो दोनों में से? आत्मा हो कि शरीर हो? बोलो। अगर शरीर हो तो कभी तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं होंगी। अगर आत्मा हो तो तुम देह हो ही नहीं। वश करने की कोई बात ही नहीं है। आज वश करोगे कल फ्री हो जाएंगी। जेल में कितने दिन लोग रहते हैं? प्रिजन में कोई 2-4 साल रह के, कोई 20 साल, आखिर तो छूटता है। ऐसे ही फिर अगर रहोगे कंट्रोल में, कभी न कभी कंट्रोल लूज हो जाएगा। इससे अच्छा दादा ने एक ही बात बोली, आइदर यू आर दिस और दैट, या हो आत्मा या हो शरीर। तो मैंने निश्चय किया आत्मा, तो मैं शरीर हूं ही नहीं, तो क्या कंट्रोल करूं? कौन कौन करे और किससे कंट्रोल करे? पहले द्वैत देखूं, फिर उसके बाद क्रोध करूं, फिर दूसरा देखना बंद करूं, फिर गुस्सा करूं बंद, तो कंट्रोल हो गई इंद्रियां। ऐसे मैंने तो कभी ये ज्ञान सुना नहीं। आप पता नहीं कैसे इस ज्ञान को कहते हैं। उत्तेजना ही नहीं होती। अगर भगवान देखते हैं, सही समझ हमको आ गई, बत्ती जलाते हैं तो रस्सी में सांप नहीं दिखाई देता, रस्सी ही दिखाई देती है। तो जैसे मैंने बत्ती जलाई तो मैंने देखा अपना आप, तो क्या विकार निकाले और फिर इसको कंट्रोल में करें? है कोई ऐसी बात? है ही नहीं। और कोई? भगवान जी, गुरु के प्रति बीसान्य विश्वास और श्रद्धा को कैसे जगाएं? गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा को कैसे जगाएं? ऐसे क्या बोलता है? यही बात बोलता है हाँ ना? भगवान। हाँ। तो गुरु के प्रति पहले तो हमने गुरु उसको माना, उसके प्रति विश्वास श्रद्धा जगाना ये गुरु का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ गुरु करो, गुरु खुद ही तुम्हारे को विश्वास श्रद्धा जगा देगा। जब माँ और पिता दोनों बच्चे के पैदा होने पर खुशियां मनाते हैं, प्यार करते हैं, तो बच्चा खुद ही समझने लगता है ये मेरे माता पिता है। उसको समझना थोड़ी ना पड़ता है। वो उसे प्यार करते हैं, इतना सब कुछ उसके लिए कार्य करते हैं, वो धीरे धीरे बात को समझ जाता है। तो ये श्रद्धा जो है हमारे अंदर गुरु डालता है। विश्वास दिलाना गुरु का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ गुरु करना। तुमने गुरु किया, बस तुम्हारा काम उतर गया। अब गुरु का काम शुरू हो गया। जैसे मैंने ट्रेन की टिकट ली तो मैं ट्रेन में बैठ गई, अब ट्रेन खुद ही पहुंचाएगी मुझे मंजिल तक, फिर मैं थोड़ी ना कुछ ट्रेन में करूंगी।
ऐसे ही गुरु किया तो गुरु खुद ही विश्वास जगाएगा, प्रेम जगाएगा, विश्वास जगाएगा, उठाएगा, हमको हर मुसीबत से बचाएगा। हमारा काम है सिर्फ गुरु के पास जाना, और गुरु का सत्संग है, हम सत्संग अटेंड करते जाते हैं, अपने आप ही विश्वास श्रद्धा जग जाता है, कुछ हमें ये करना नहीं पड़ता है, आते रहते हैं, अपने आप श्रद्धा जग जाती है। और बोलिए, छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं और पूछ करके खत्म कर दीजिए। क्या बताती है छिपकली? लख लख शुक्राने गुरुजी। हाँ, आपका सिर्फ ध्यान करने से ही सारे जो भी बुराइयां या कुछ भी ख्याल होते हैं सब ठीक हो जाते हैं। गुरु, जैसे आज आपने बताया ना कि लाइफ की जो भी स्टोरी है वो एकदम फिक्स है, लेकिन फिर भी लाइफ के हर एक मोड पे हम लोग को फैसले करने पड़ते हैं ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हम फैसला कौन करता है? तुम्हारे पास कितनी छोटी सी हिम्मत है, उससे तुम क्या फैसला करेगी? वही सही तरीके से उसी का डर रहता है कि हम जो तुम्हारे को सही तरीका आता कहाँ है जो तुम फैसला करेगी? हमारा तो फैसला करने के लिए भगवान है ना। हाँ। हम भगवान पर अपनी लाइफ को छोड़ देते हैं, भगवान खुद ही हमारी जिंदगी के फैसले करता है। हम कैसे करेंगे? हो सकता है हम गलत ले लें डिसीजन, हो सकता है ना जी, और फिर भटक जाए हम राह से, और गुरु अगर जो फैसला लेता है वो राइट है। हाँ ऐसा है, ठीक? जी हाँ, बिल्कुल। तो बस फिर क्या है? लेकिन जैसे फिर भी हाँ, हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है। हमारी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो ब्रांच चूज किए है ना वो सोच समझ के लिए थे, मतलब सीनियर से बात करके लिए थे। तुम्हारे को जहाँ कुर्सी खाली होगी वहीं मिलेगी, तुम भले अपनी समझ से कितना भी सोचो, पर तुम्हारे सोचने से तुमको नहीं मिलेगी ब्रांच जो तुम्हारे लिए भगवान ने रखी होगी वो मिलेगी। इंसान कितना भी सोचे, कितनी भी डिग्रियां ले ले, पर चलेगा भगवान के हुक्म में। वो भले कितना भी बड़ा हो जाए, बहुत चलाता है अपनी, मैं चलाऊंगा, मैं ऐसे, मेरे पास 4 डिग्रियां, मेरे पास 5, मैं ऐसा सोच समझ के कितना भी सोचो, पर हुक्म भगवान का चलता है। अगर सोच में होता था कुछ तो गुरु नानक साहब कहता, सोचे सोच न हो गई, जे सोचो लखवार। हम लाख बारी भी सोचेंगे ना, कभी नहीं होगा, पर जो बनाया होगा भगवान ने, खेल वो ही होगा। कितना भी कोशिश करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं। कर बंदे विश्वास रे, प्रभु है तेरे पास रे, वो करेगा निश्चय, हम और तुम नहीं करेंगे। ये जो जगत में सब बच्चे कहते हैं ना, मैं करूंगा, मैं नहीं लूंगा डिसीजन तो कौन लेगा, मैंने अच्छा डिसीजन लिया, ये ब्रांच ले ली, वो, ये सिर्फ बातें हैं, इससे होता कुछ नहीं है। इससे अच्छा हम भगवान पे छोड़ते हैं तो भगवान हमको ऐसी ब्रांच दे देता है, हम आराम से चलते हैं। जी, शुक्राने गुरु की। हाँ बोलो। भगवान जी, आज हमसे हाँ बोलो। आज हमसे एक छोटी सी गलती होगी जिसकी वजह से सामने वाला इतना नाराज हो गया कि हमारा सत्संग में भी मन नहीं लग रहा है। क्या चीज? आज हमसे मतलब चाह नहीं रहे थे उसको, मतलब गलती हो गई उसको बोलने में एक शब्द। हाँ। वो हमको इतना नाराज हो चुका है हमसे कि पता नहीं घर जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो डर लग रहा है, इसलिए सत्संग में भी मन नहीं लग रहा है। अरे सॉरी बोल दो ना। सॉरी से भी नहीं मान, हाँ सॉरी से भी नहीं मानने वाले वो तो प्यार करो, अपने आप मान जाएंगे। हलवा बना के खिला दो, मान जाएगा मिनटों में। और भगवान जी हमारे घर परिवार में ना किसी ने हमसे इतने गंदे शब्द कहे हैं कि हम उससे प्यार नहीं कर पा रहे। शब्द झूठे हैं। धन्यवाद भगवान जी। हाँ, सब झूठे हैं, सब भुला दो, हलवा बना के खिला दो, काम खत्म। बोलो कणा प्रसाद है भगवान का, खाओ। मुंह इतना मीठा हो जाएगा, इतना चिकना हो जाएगा, जुबान शांत हो जाएगी, बोलेगा ही नहीं कुछ तुमको शब्द। हाँ, और कुछ। हाँ भगवान, होशियार बनो। ये संसार जो है कुछ न कुछ इसको अंदर में इतना अच्छा चाहिए, तुमसे भी अच्छा, उसमें वो खुश हो जाता है, उसको दे दो।
दे दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। हाँ बोलो। भगवान जी करोड़ करोड़ शुक्राने हैं, इस ज्ञान से हमें ऐसी समझ मिली है कि हम अब बहादुर होकर चलते हैं। लड़ाई के मैदान में जा सकती है बहादुर? नहीं भगवान, अनुभव ऐसा हुआ है, पहले हम बहुत डरते थे और अब गुरु ने हमें शेर बनाया है। हाँ तो शेर जंगल में न जाना, यही रहना हमारे साथ। हमको शेरों की बहुत जरूरत है, हम इसीलिए सब शेर बनाते हैं। हमारे बच्चे सब शेरों का ऐसा दायरा है, कोई नहीं उल्टा सीधा कुछ कर सकता। हाँ बोलो। भगवान जी आपने जैसे आते से ही बोला कि हमें अपना दोस्त समझो, हाँ। तो दिल में ऐसी बहार आ गई है, सारा भय ही निकल गया। हाँ, आपके सही बात करोड़ है। करोड़ शुक्राने, सच में ऐसा बेस्ट फ्रेंड मिला है जिसको हाँ, कि कोई बयान नहीं कर सकते। हाँ बोलो। हाँ भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। भगवान जी बस आपने बताया है कि जैसे भगवान देखो, हाँ तो भगवान जी जहाँ देखते हैं थोड़ा सा अनुभव करते हैं कि बिल्कुल सच है कि मतलब शांति मिलती है। लेकिन भगवान जी जब तक सत्संग में रहते तब तक बिल्कुल पक्का रहता है कि जाके बिल्कुल अब भगवान ही देखना है। लेकिन घर जाने के बाद अगर कोई विपरीत चलता है या पड़ोसी कुछ भी, तो वहाँ पे हलचल होती है भगवान जी, वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। करो ना कंट्रोल, इसीलिए तो सत्संग आती हो, सीखना तो पड़ेगा। जी भगवान जी। उसको दो, वो पीछे कुछ बोल रही है। छाता चो अम्मा खड़े थे वो। हाँ इसको माइक दो, माइक दे तो बात करे। शुक्राना भगवान जी आपका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना। हम लोग टीकापुर से आए हैं। हेलो। हाँ चो भगवान असां ज्ञान खां पहिरियों नरक में वेठा हुयासीं। हाँ हाणे जीवन असांजी पसंद जहिड़ी हुई। हाँ हाणे गुरूअ जे ज्ञान ॿुधण खां पोइ गुरूअ जी नज़र मिली आहे। हाँ नओं जन्म गुरूअ ॾिनो आहे। हाँ हाँ भगवान शुक्राना आहिनि गुरूअ जा। हाँ जो असां ॼण नओं जन्म मिलियो, ॼण स्वर्ग में वेठा आहियूं। सच्ची बात है, स्वर्ग में बिल्कुल वेठा सच है आहियूं। भगवान हाँ लख लख शुक्राना आहिनि गुरूअ जा, शुक्राना। जो हिन दर ते पहुतासीं, असांखे स्वर्ग मिली वियो। बिल्कुल सच है, बहुत अच्छी बात है। इसकी बात पे तालियां बजाओ। हाँ और कौन बोलता है? भगवान जी हाँ हम लोग अंबिकापुर से आए हैं। हाँ भगवान जी दोपहर में आपसे मिलने गए थे। हाँ हाँ मगर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ मगर मन में इतनी खुशी हुई कि आपने सुबह बोला था कि मैं आपके अंदर आप सबसे जुड़ी हुई हूँ, मिली हुई हूँ। हाँ हाँ तो मतलब ऐसा लगा तो आप तो हमारे अंदर है, आपकी तस्वीर हमारे अंदर है। बिल्कुल, मिले ना मिले आपसे तो मिले हुए। हाँ बाहर से मिलना होगा ना, अंदर से जुड़े पड़े हैं। हाँ यही हमारे अंबिकापुर में जैसे पहाड़ों का शहर है, आपने ज्ञान की गंगा देकर उसे स्वर्ग बना दिया। अच्छा पहाड़ी पहाड़ है क्या वहाँ पे? हाँ पहाड़ी पहाड़ है। तो तुम लोग के घर कैसे बने हैं पहाड़ों के बीच में? तो हम पहाड़ों के बीच रहती है ना, आपके ज्ञान की शांति आ गई है इतनी। हाँ। कि पहाड़ों से हवा आती रहती है। तो वहाँ पे ठंडक होती है क्या? बहुत। हाँ हाँ बहुत। और बिजनेस वगैरह खूब चलता है? हाँ हाँ। अच्छा सारा शहर बसा हुआ है ना? हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शहर है। तो बस फिर तो क्या है, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से भगवान जी हम लोग रात को जैसे यहाँ से 10 बजे निकलती हैं तो सुबह 9 बजे घर पहुँचते। अच्छा अच्छा, पूरा 12 घंटे का है। हाँ। अच्छा आराम से रहते हैं वहाँ? जी हाँ। धंधा वंदा बिजनेस सब करते हैं? हाँ हाँ सब बढ़िया। हाँ, और सत्संग भी होता है? हाँ सत्संग होता है, 25-30 लोग हैं सत्संगी। और बहुत मजे से होता है। बहुत अच्छी बात है। देखो कहाँ कहाँ दादा का ज्ञान तुम ले गया है। अंबिकापुर में तो नाम सुनती हूँ तुम ही लोगों से, और आता है चिट्ठी विट्ठी आती है तो हम लोग जवाब भी देते हैं। और जुड़े हो तुम रायपुर से, रायपुर तुम्हारे को सीढ़ियाँ वीडियाँ भेजता होगा, है ना? बहुत अच्छी बात है। हाँ भगवान की दुर्ग से आती है सीढ़ियाँ। हाँ हाँ और सब दुर्ग से। हाँ दुर्ग। ठीक है, कहीं से भी आए। हाँ। पर जुड़ के बैठो। हाँ। और कोई भी कमी हो तो इन सबको बोलना, रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, अमरावती है, नागपुर, सब मिलके इस साइड के सब मिलके उसके साथ रहो। हाँ भगवान जी, हाँ बहुत अच्छा। हाँ और कुछ माइक दे दो इन लोगों को।
एक हिन पासे ते दिया तुमने?